थी, उस कमेंट में दो तरह के माइंडसेट थे। एक माइंडसेट था जो लोग इसको चमत्कार समझ रहे थे, बोल रहे थे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की लीला है कि श्रीमद् भगवद गीता को कुछ नहीं हुआ। वहीं एक माइंडसेट था कि अगर ये चमत्कार होता तो जो इस गीता को या फिर जो लड्डू गोपाल को लेके जा रहा था वो बच जाता, या फिर चमत्कार ये तब होता मासूम लोग बच जाते, या फिर ये चमत्कार तब होता जब जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे वो भी बच जाते। तो दो तरह की ये माइंडसेट है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस पर आप क्या क्या कहना है। मैं सिर्फ ये एक नज़रिया, ये मेरा नज़रिया नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ होता लोग बैठ के कथा भी सुन रहे हैं, है ना, एक एक घंटे हम माला जाप कर रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल माला जाप नहीं करते, उनका कोई नुकसान नहीं होता। जैसे हम घर में रहते हम भोजन करते वो भी वैसे ही करते। तब अर्जुन ने कहा फिर क्या फ़ायदा भजन करने का, जब भजन करने के बाद भी मरना पड़े, दुखी होना पड़े, कष्ट झेलने पड़े, तो हम भजन क्यों करें, हम भी भजन नहीं करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है मत करो। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने कभी किसी बिल्ली को देखा है? अर्जुन ने कहा देखा है। अच्छा जब बिल्ली किसी चूहे को देखती है तो क्या करती है? क्या करती है? पकड़ने की कोशिश करती है, पकड़ती है, मुंह खोलकर चूहे को अपने मुंह के अंदर रखती है, मारकर खा जाती है। यही तो करती है चूहे के साथ। और वही बिल्ली जब चूहे के पास अपने किसी बालक को देखती है तो क्या करती है? बचाने की कोशिश क्या करती उसे है। भी मार के खा जाती है? नहीं, दौड़ कर जाती है, अपना बड़ा सा मुंह खोलती है, मुंह के अंदर बालक को रख लेती है, मुंह के अंदर पकड़ती है और ऐसे पकड़ती कहीं से लग नहीं जाए, है ना, और किसी सेफ जगह पर रख देती। अब देखो दोनों ही स्थिति में एक ही बिल्ली है। बिल्ली का स्वभाव भी वही है, बिल्ली का मुख भी वही है। एक स्थिति में चूहे को मारकर खा रही है और दूसरी स्थिति में उसी मुख से अपने बच्चे को बचा रही है। एक बिल्ली लेकिन अलग अलग रोल प्ले कर रही है ना। तो भगवान ने कहा अर्जुन यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उनके साथ वही होता है जो बिल्ली अपने बच्चे के साथ करती है। और जो भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान का गुणगान नहीं करते, भजन नहीं करते, उनके साथ वो होता है जो बिल्ली चूहे के साथ करती है। बहुत खूबसूरत आपने ये बात कही है। अभी जैसे भजन की बात आप कर रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है कि जितना आप भजन करते हैं या जितना भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं, जितना आप स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, उतनी ही प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो ये क्या सच है? ये बहुत नॉर्मल सा एक प्रश्न है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में पूछते हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छे लोग दुखी हैं, बुरे लोग बहुत खुश हैं। ऐसा क्या है कि बहुत लोग बहुत बुरे काम कर रहे हैं लेकिन बहुत पैसे वाले धनवान हैं, ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे। कुछ लोग बड़े ईमानदार हैं, बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन एक एक रोटी की प्रॉब्लम है उनके यहाँ पे। ऐसा क्यों है? एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बुरे कर्मों का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप किसी दुष्ट व्यक्ति को, किसी पापी व्यक्ति को अगर आप फलते फूलते देख रहे हो इस समय, तो वो इसके इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति फल रहा है, फूल रहा है, तो वो इस जन्म में जो उसने कर्म किए उसका फल नहीं, वो प्रारब्ध में किए, पास्ट जन्म में किसी श्रेष्ठ जन्मों, किसी प्रारब्ध में किए किसी श्रेष्ठ कर्म का फल है जो इस समय प्रकट हुआ है। और इस समय जो वो गलत काम कर रहा है उस कर्म के फल का प्रकट होना अभी बाकी है, प्रकट नहीं हुआ, निश्चित समय पर प्रकट होगा। देखो कंस कितना बड़ा पापी था, भगवान चाहते तो जन्म लेते ही मार देते। भगवान ने सालों प्रतीक्षा की। भगवान ने कहा घड़ा तब तक नहीं फोड़ेंगे जब तक पूरा नहीं भर जाएगा, जिस दिन पूरा भरेगा उस दिन फोड़ देंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो व्यक्ति के कर्म का फल प्रकट होता है लेकिन अपने समय पर प्रकट होता है। अब आप कहें कि आज मेरा पड़ोसी बर्बाद हो जाए, इतना बुरा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। निश्चित समय जब उसका आएगा तब उसका सब कुछ होगा। तो अगर आप किसी दुष्ट व्यक्ति को फलते फूलते देख रहे हैं तो इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, प्रारब्ध में किए किसी श्रेष्ठ कर्म का फल है जो इस समय प्रकट हुआ है। और इस समय जो गलत काम कर रहा है उसका फल अभी आगे जाकर प्रकट होगा। फिर आप देख लेना अपनी आंखों से कि उसकी स्थिति कैसी होगी। अच्छा, धर्मात्मा व्यक्तियों के साथ क्या होता है? धर्मात्मा व्यक्ति जब कोई श्रेष्ठ कर्म करता है ना,
अच्छे काम करते हैं, तो भगवान चाहते हैं पहले इसके बुरे कर्मों का फल ये भोग ले, सब खत्म हो जाए। अच्छा, पहले ये fix बुरे, है ऐसा? हाँ, पहले बुरी चीजों से इसको छुटकारा मिल जाए। ओके। ऐसे अच्छे घर में चली जाएगी, चला जाएगा, ऐसे करते हैं ना। एक सांसारिक माता पिता हमारे जन्म लेते ही योजना बनाना शुरू कर देते हैं। वो जगत का पिता है, उसने आपके लिए कितनी योजना बना के रखी होगी, लेकिन हम हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, ऐसा बोल बोल के उनकी सारी योजनाएं खराब करवा देते हैं। भगवान कहते हैं लो, मैंने तो इसके लिए प्लानिंग किया हुआ था कि हम इसको ना देश का राष्ट्रपति बनाएंगे, ये तो एमएलए से ही खुश हो गया, हाँ, चलो एमएलए ही बना डालते हैं। जीवन में कुछ मांगिए मत, और कभी मांगने का बहुत मन करे ना, हाथ फैला कर कहो, देना चाहते हो ना, अपना साथ मुझे दे दो, आप मेरे हो जाओ आज से और अभी से। भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति ने, एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा कि हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर, मेरे बांके बिहारी से सब कुछ मांग लिया, लेकिन बांके बिहारी को छोड़कर। हम उनसे सारी चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन कभी उनके बारे में नहीं सोच रहे। दुर्योधन ने अर्जुन का नाम सुना? महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से सहायता मांगने के लिए गए। भगवान ने कहा, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी पूरी सेना है, और मैं युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी घोषणा है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लें किसको क्या चाहिए। भगवान ने पहला मौका दुर्योधन को दिया। दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए, कृष्ण की सेना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, ये अकेला किस काम का है मेरा, शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, चलो इनकी सेना ले लेता हूँ। और कृष्ण की सेना दुर्योधन ने मांग ली। अब भगवान हंसने लगे, जोर जोर से हंस रहे, अर्जुन का मजाक बना रहे, और चुटकी लेते हुए बोले, अर्जुन हार निश्चित है तेरी। भगवान कह रहे अर्जुन को, हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची तेरे पास। मेरे पास जो था सब दुर्योधन ले गया, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, छाछ बची है मेरे रूप में। मैं क्या करूँगा? कैसे युद्ध लड़ेगा? कैसे जीतेगा? अकेले तुम 5 पांडव हो। हाँ। ये तो बहुत सारे भाई हैं, इधर से पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन सब इनके साथ में है। कैसे जीतोगे तुम इस युद्ध को? पता है अर्जुन क्या बोले? अर्जुन ने कहा, देखो ये भरोसा होना चाहिए, तब तो हम माने आपकी भक्ति श्रेष्ठ है। अर्जुन बोले, सरकार जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं होगा कभी उदास। और माखन लेकर हम क्या करेंगे जब माखन चोर है हमारे पास। वाह। और हम भी कहीं ना कहीं दुर्योधन की तरह भगवान से माखन ही तो मांग रहे। गाड़ी दे दो, घर दे दो, बच्चे दे दो, पति दे दो, पत्नी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, माखन मांग रहे। हम पागल है? माखन के लालच में आ रहे। अरे माखन नहीं मांगना है, माखन चोर को मांगना है। अब एक बार विचार करो, जब माखन चोर आ जाएगा तो माखन मांगना पड़ेगा। लोग छोटी चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हाथ फैला कर कहे, हे बिहारी जी कुछ देना चाहते हो ना, आप अपने आप को मुझे दे दो ना, अपने को देने से क्यों कतराते हो? अगर देना चाहते हो तो खुद को मुझे दे दो, मैं आपकी बन जाऊं और आप मेरी बन जाओ। इसके अलावा प्रभु जीवन में कोई इच्छा नहीं बची है। ये भक्ति होती है, ये भक्ति का पहला सिद्धांत होता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगना। देखो, समर्पण, अपने स्वामी के लिए सब कुछ मांगना, अपने प्रियतम के लिए सब कुछ मांगना, अपने मालिक के लिए सब कुछ मांगना। हमारे वृंदावन के संत जन पता है भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। वो कहते हैं हम इसलिए भजन नहीं कर रहे कि आप आकर हमें दर्शन दो, हम इसलिए भजन नहीं कर रहे हमें आपसे कुछ चाहिए। हम भजन इसलिए करते हैं कि श्यामा श्याम आप दोनों प्रसन्न रहें।